अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम लोगों ने कल सर्कुलर मुझे कल हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया था डिटेल से। आज हम लोगों ने दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो पढ़ना है। शायद याद हो आप लोगों को, मैंने बताया था कि दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। एक का नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरे का नाम लिम्फेटिक सिस्टम है। आज हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ठीक है बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। मौसम ने अपना असर दिखा दिया बेटे, आपको तो पता है, मुझे 2-3 दिन से ये असर हुआ हुआ है। ठीक है, दुआ करें। चलें जी, आमीन। सर कल के एफएलपी में क्या आएगा बेटा? कल के एफएलपी में ना आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। ठीक है, वो सरप्राइज़ अभी सारे बच्चे इकट्ठे हो जाए ना, सो मैं उनको वो सरप्राइज़ देता हूँ। अभी बच्चे सारे नहीं हैं, सो अभी हम लेक्चर पढ़ लेते हैं। सो लेक्चर पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, एक बार अपने पेज को रिफ़्रेश कर लें तमाम स्टूडेंट्स एक बार अपने पेज को रिफ़्रेश कर लें जल्दी से। हाँ जी स्टूडेंट्स, ठीक है। आज रात वाले टेस्ट का सिलेबस बेटे, आज तो बायो का टेस्ट नहीं है, आज तो इंग्लिश का टेस्ट है। ठीक है, बाकी लोगों का 2-3 मिनट वेट कर लें कि ना करें। मेरा ख्याल है वेट नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग? लें, कर लिया सर? क्या कर लिया? मुझे भूल गया, मैंने आपको क्या करने के लिए कहा था। क्या कर लिया बेटे? चलें जी, स्टार्ट कर देते हैं ताकि जल्दी हम इस लेक्चर को ख़त्म भी करें। ठीक है, इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे तो थोड़ा सा मुझे रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाएगा अल्लाह के फजल व करम से। ठीक है, लें, हेयर इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम। इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने कल इस तरह की एक डायग्राम बनाई थी आपके सामने कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, इनके पास कैपिलरीज आती हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज जो होती हैं, अल्लाह भला करे, ये कैपिलरीज अल्लाह भला करे आपकी आर्ट्रियोल से डिवाइड हो रही होती हैं। ये सेल्स हैं जी आपके, ये कोई आपका टिश्यू लेवल है। इस कैपिलरी में जो ब्लड है, आपको मैंने कहा था कि इस ब्लड में से मोस्टली चीज़ें निकल कर बाहर आ जाती हैं। ये वाला जो फ्लूइड है ना, अल्लाह भला करे आपका, ये वाला फ्लूइड बिटवीन द सेल्स के बाहर वाले इन्वायरमेंट में जो फ्लूइड है, सबको पता है दिस फ्लूइड इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं? दिस फ्लूइड इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये मैंने कल भी आपको बताया था। इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी इसको कहते हैं और इसको हम
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। सो ब्लड इस वेसल के अंदर है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल्स के बाहर है। इस ब्लड में से बच्चों काफ़ी चीज़ें बाहर आ जाती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। पानी बाहर आ जाता है, डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस बाहर आ जाते हैं, सम वाइट ब्लड सेल्स आल्सो स्क्वीज़ करके बाहर आ जाते हैं, गैसेस बाहर आ जाती हैं, और इसके अलावा स्मॉल प्रोटीन्स बाहर आ जाती हैं। सो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है ना वो ब्लड का लीक हो जाता है फ्रॉम कैपिलरीज। ये कौन है? दीज आर द कैपिलरीज। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा? आप लोग कमेंट करेंगे कि मोस्ट कह लें या मोस्ट ही कह लें। ठीक है। मोस्ट सब्सटेंसेस ऑफ द ब्लड आर रिलीज्ड फ्रॉम कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है। मोस्ट substances of the blood are released from capillaries into the interstitial fluid. So इस तरह ब्लड की जो अमाउंट है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है सर। कॉर्डी टेंडनी ट्राइकस्पिड वॉल के साथ अटैच होते हैं। जी बिल्कुल। ट्राइकस्पिड वॉल इन कॉर्ड्स के ज़रिए, इन धागों के ज़रिए राइट वेंट्रिकल की दीवार के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो वॉल्स को सपोर्ट देते हैं ये वाले फाइबर, ये धागों की तरह होते हैं, कॉर्ड्स की तरह। कॉर्ड रस्सी को बोलते हैं, या रस्सी से मुराद धागे हैं जिनके साथ ही अटैच हैं। ठीक है। सो मोस्ट सब्सटेंसेस ऑफ द ब्लड आर रिलीज फ्रॉम कैपिलरीज टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसका नुकसान क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी का ब्लड वेजल्स में से कम होना शुरू हो जाएगा। प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो है ना वो रिलीज़ होकर कहाँ चली गई हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चली गई हैं। ये नुकसान है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। सो अब चूँकि डायरेक्शन इस तरफ है, सो मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के अलावा जो वापस कैपिलरी में एंटर नहीं हो पाती, इसलिए ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो इस प्रॉब्लम का हल क्या होगा? बेटे पहले टॉपिक समझ लें, बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिएगा। जस्ट लुक एट द वाइट बोर्ड एंड फोकस। ठीक है। अभी जो वॉल्यूम ब्लड का डिक्रीज़ हो रहा है, चीज़ें कम होती जा रही हैं, ब्लड की केमिस्ट्री ख़राब हो रही है। हम लोग जो CBC का टेस्ट करवाते हैं, ब्लड की केमिस्ट्री होती है, इतने % प्रोटीन है, इतने % साल्ट्स हैं, इतने % आइंस हैं, इतने % पानी है, ये सारा कुछ जो है ना ये डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले का हल क्या होगा? सोचें। एक ही हल एक ही है कि जो सब्सटेंसेस ब्लड से रिलीज़ होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गए हैं उनको किसी तरह वापस ब्लड में पहुंचाया जाए। ठीक है। सो अब जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होगा वो यही काम करता है। वो इन ज़ाया होने वाले मटेरियल्स को, लीक होने वाले मटेरियल्स को, रिलीज़ होने वाले मटेरियल्स को रिटर्न करता है ब्लड में। ठीक है। सो इट इज़ द सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट करता है रिलीज़ हुए हुए मटेरियल्स को वापस ब्लड में। सो इसके लिए हम लोग जो वर्ड लिखेंगे दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटेरियल्स। ये क्या काम करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। इसीलिए मैंने कहा था ये सेकंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एंड रिटर्निंग ऑफ मटेरियल्स या सब्सटेंसेस। ठीक है। कहाँ पे? टू द ब्लड। ठीक हो गया। सो जो चीज़ें बच्चों ज़ाया हुई थी इस लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए वो चीज़ें वापस मिल जाएंगी। किस चीज़ को? ब्लड को। अब ये काम कैसे करेगा, इसको समझने के लिए ये मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया कि अल्लाह ने लिम्फेटिक सिस्टम क्यों रखा हुआ है। ठीक है। तो
अगर ये ना होता तो हमारा ब्लड कॉन्टीन्यूसली कम होता चला जाता, टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता, सो वो नुकसान है हमारे लिए। सो टिश्यूज़ के आसपास फ्लूइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होता है जब कैपिलरीज से वो लीक होगा, लेकिन वो वापस जाना चाहिए ब्लड के अंदर। सो वापस जाने के लिए यहाँ से लिम्फेटिक वेजल्स गुजरेंगी और वो वेजल्स जो होंगी वो इन मटेरियल्स को अपने अंदर टेक करके ब्लड में जाके के गिरा देंगी। ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको साथ साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ कि इस सिस्टम के कंपोनेंट्स कैसे हैं, फिर मैं बताऊँगा ये काम कैसे करता है। वी हैव सम कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। नंबर 1, लिम्फ कैपिलरीज, जो टिश्यूज़ के पास होती हैं उनको लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बड़े गुस्से में है, क्या हुआ? नहीं बेटे, जो बच्चे पहले मिनट से लेक्चर ले रहे हैं वो बता दें क्या हुआ है, बजाय ये कि मैं बताऊं। हाँ जी तो जो बच्चे पहले मिनट से लेक्चर ले रहे हैं वो बता दें, ठीक है, क्या हुआ है। मैं गुस्से में, आपको पता आमतौर पे नहीं आता, मैं तब आता हूँ जब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो पॉइंट आता है। चलें, पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिम्फ कैपिलरीज हैं। सो मैं लिम्फ कैपिलरी बना देता हूँ यहाँ पे लिम्फ कैपिलरी टिश्यू के पास बनाने लगा हूँ। दिस इज़ लिम्फ कैपिलरी, ये लिम्फ कैपिलरी है, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी नहीं है। दिस इज़ लिम्फ कैपिलरी बच्चों, ये लिम्फ कैपिलरी है, ये भी टिश्यूज़ के आसपास मौजूद है। जैसे ब्लड सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ये भी इसी तरह किसी लिम्फेटिक वेजल का हिस्सा होगी। तो सेकंड चीज़ जो है ना वो लिम्फ वेजल है, लिम्फ वेजल्स, यानी अगर पीछे से कोई आ रही है, ये सपोज यूं करें, ये एक पीछे से आ रही है लिम्फ वेजल। सो लिम्फ वेजल डिवाइड होगी 2 लिम्फ, बल्कि बड़ी होनी चाहिए ना ये थोड़ी सी, ठीक है, लिम्फ वेजल। अब ये पीछे से लिम्फ वेजल आ रही है, ये लिम्फ वेजल डिवाइड होती है और छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज बन जाती हैं, ये भी टिश्यूज़ तक पहुंचती हैं। सो लिम्फ वेजल्स कैपिलरीज से ज्वाइन होकर बनती हैं। उसके अलावा लिम्फ नोड्स होते हैं। ये क्या होते हैं मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। लिम्फ नोड्स के अलावा बच्चों लिम्फॉइड मैसेज होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। यानी लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा काम भी करता है। और उसके अलावा इन नालियों के अंदर फ्लूइड एक सर्कुलेट कर रहा होता है, उस फ्लूइड का नाम होता है लिम्फ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिम्फ है। सो अब आप लोगों ने ध्यान से एक चीज़ देखनी है कि इसके अंदर जो दौड़ रहा है ना फ्लूइड, उसका नाम है लिम्फ। जो चीज़ें ब्लड से लीक होती हैं वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होती हुई लिम्फ में एंटर हो जाती हैं, ठीक है, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ एंटर हो जाती हैं? लिम्फ में। फिर लिम्फ इनको ले जाता है, ठीक है, लिम्फ इनको ले जाता है किसी लिम्फ वेजल में, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लिम्फ वेजल। लिम्फ वेजल जो है ना ये किसी लिम्फ डक्ट का हिस्सा होती है। सपोज मैं एक डक्ट का नाम लिखता हूँ, थोरैसिक लिम्फ डक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा लिम्फ वेजल्स को रिसीव करती है। और ये लिम्फ वेजल फिर अल्टीमेटली जाके किसी वेन में गिर जाती है। यानी यहाँ पे एक वेन जा रही है, उस वेन के अंदर ये गिर जाएगा। दिस इज़ द वेन। और वेन के अंदर आपको पता कौन होगा? ब्लड होगा। सबको पता वेन में क्या होगा? ब्लड होगा। और ये ब्लड आपको वेन में गिराया तो ये ब्लड हार्ट तक चला जाएगा। अब देखें, ये रूट चेक करें, ये बना लें अपनी बुक में, इंशाल्लाह आपके काम आएगा। कभी आप लोग भूलेंगे नहीं कि ये रिटर्निंग का प्रोसीजर कैसे है, हाउ इट वर्क्स। कैपिलरीज से जो मटेरियल लीक हुए वो किस में दाखिल हो गए? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब वो वापस ब्लड में एंटर होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, बिकॉज डायरेक्शन एक तो ये है, ऊपर से कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं उनके अंदर जो पोर्स हैं वो इतने छोटे हैं कि बड़ी मुश्किल से चीज़ें इसमें से निकली हैं, वापस बैक फ्लो नहीं हो पा रहा, ठीक है। सारा मटेरियल अगर लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा तो सेल्स को क्या मिलेगा बेटे? वो
मटेरियल लिम्फ में नहीं जाएगा जो सेल्स इस्तेमाल कर लेंगे। मसलन ऑक्सीजन को सेल में जाना है, सो ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे, वो नहीं जाएगी। मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें जो खामखा लीक हुई हैं वो चीज़ें वापस ब्लड में जाएंगी। ऑक्सीजन तो सेल को चाहिए ना, जो फूड है वो भी सेल्स को चाहिए। ब्लड में तो इतनी ज़्यादा चीज़ होती है, आयन, सोल्यूट, पता नहीं क्या क्या, वो मटेरियल्स की बात हो रही है। जो सेल्स की ज़रूरत है ना, हम उसको नहीं कह रहे। कुछ सेल्स की ज़रूरत है, वो सेल्स के अंदर चली जाएंगी चीज़ें, लेकिन जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक्स्ट्रा चीज़ें ब्लड से निकल आई हैं उनको वापस भेजना है। उनको वापस भेजने के लिए वो डायरेक्ट कैपिलरी में नहीं एंटर हो पा रही, वो पहले लिम्फ कैपिलरी में एंटर होंगी। लिम्फ कैपिलरी से होती हुई ये चीज़ें लिम्फ वेसल में एंटर हो जाएंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लिम्फ वेसल से मिलकर एक बड़ी लिम्फ डक्ट जो है ना वो बनती है, जिसकी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एक थोरेसिक लिम्फ डक्ट है जो चेस्ट में होती है। ये वाली लिम्फ डक्ट जो है ना, इस पूरे लिम्फ को एक वेन में जाकर गिरा देती है, और इस वेन का नाम है सब क्लेवियन वेन। ठीक है, यहाँ पे ये वेन मौजूद होती है, ये इस वेन के अंदर जाके लिम्फ गिर जाता है। इसका मतलब लिम्फ भी अल्टीमेटली ब्लड का हिस्सा बन जाता है। लिम्फ भी अल्टीमेटली ब्लड का हिस्सा बन जाता है। ठीक है बच्चों, लिम्फ भी अल्टीमेटली ब्लड का हिस्सा बन जाता है। ओके हो गया, इतनी सी बात है। तो अब मुझे एक बात बताओ, डायरेक्शन क्या होगी? आप लोगों ने बताना है। मैं लिख रहा हूं डायरेक्शन। रिटर्निंग की डायरेक्शन क्या होगी? रिटर्निंग की डायरेक्शन क्या होगी? क्या ये डायरेक्शन है रिटर्निंग की? ब्लड से लिम्फ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या ये है लिम्फ से ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फ, और लिम्फ से फिर वो चीज़ें कहाँ गिर रही हैं? ब्लड में। और डेल्टा है कि वो ब्लड से गिरती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में से गिरती हैं लिम्फ में। बच्चों बताओ, रिटर्निंग की मटेरियल्स की जो रिटर्निंग है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी से इस एमसीक्यू को सॉल्व करें। ध्यान, मैं रिटर्निंग की पूछ रहा हूँ। रिटर्निंग की डायरेक्शन क्या होगी? हाँ जी, रिटर्निंग की डायरेक्शन क्या है? शाबाश, ये रिटर्निंग की डायरेक्शन होगी। ठीक है, सी ऑप्शन। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से चीज़ें मटेरियल लिम्फ के अंदर एंटर होंगे, और लिम्फ जो है ना फिर उनको लिम्फ वेजल्स में से गुजारता हुआ कहाँ गिरा देगा? ब्लड के अंदर गिरा देगा। सो अल्टीमेटली मटेरियल्स ने ब्लड का हिस्सा ही बनना होता है। अल्टीमेटली चीज़ों ने ब्लड का हिस्सा ही बनना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए क्यों नहीं है? ए इसलिए नहीं है क्योंकि ए ब्लड से तो चीज़ें निकलती हैं। मैं कह रहा हूँ रिटर्न कैसे होंगी? रिटर्न हमेशा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होती हैं। ब्लड से तो चीज़ें लीक होती हैं, रिलीज होती हैं। मैंने रिलीज की डायरेक्शन नहीं पूछी, मैंने रिटर्निंग की पूछी है। ब्लड ने अपने मटेरियल इंटरस्टिशियल फ्लूइड को दिए हैं, लेकिन उससे वापस मांग रहा है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ने इनकार कर दिया। मैंने डायरेक्ट वापस ब्लड में नहीं जाना, सो उसके पास एक और चॉइस है। ठीक है बेटा, सब क्लेवियन वेन का नाम है। जैसे हम लोग हेपाटिक वेन पढ़ते हैं, पल्मोनरी वेन पढ़ते हैं, ऐसी सब क्लेवियन। ये क्लेविकल बोन जो है ना, ठीक है, इस बोन के पास ये वाली वेन होती है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक डक्ट आपको सीने में नज़र आ रही होगी, उसके पास ही सब क्लेवियन वेन होती है। तो रिटर्निंग की डायरेक्शन पूछिए, मीन ये आपका ब्लड जो है ना इसको आप नाम दे लें अवैस। अवैस ने मटेरियल्स दिए रमीज को, ठीक है, लेकिन जो रमीज को चाहिए थे मटेरियल, उससे ज़्यादा मटेरियल अवैस ने रमीज को दे दिए। अब अवैस कह रहा है यार जो चीज़ें मैंने आपको ज़्यादा दे दी वो मुझे वापस करो, तो रमीज वापस नहीं कर पा रहा। तो अवैस कहता ठीक है बेटे, आप तो नहीं देंगे, मैं फिर आपसे किसी और तरीके से निकलवाता हूँ। फिर यहाँ पे एक तीसरा, यहाँ पे साद को ले लें। लिम्फ जो है ना ये साद है, लिम्फ कौन है? साद है। तो रमीज अपने मटेरियल साद को देता है। साद जो है ना वो दूसरे तरीके से, वो कहते हैं ना पिछले गेट से,
चोर दरवाजे से होता हुआ वो दोबारा ब्लड को मटेरियल वापस कर देता है, यानी ब्लड कौन है जी? अवैस है। अवैस के मटेरियल जो एक्स्ट्रा रिलीज हुए थे वो अवैस के पास डायरेक्टली नहीं वापस आए, इनडायरेक्टली। सो रिटर्न रमीज ने करने थे। हमेशा रिटर्न वो करता है जिसको चीज दी जाती है। ब्लड ने तो रिटर्न थोड़ी करना है, ब्लड के तो मटेरियल अपने हैं, ब्लड के मटेरियल तो अपने हैं ना, तो रिटर्न तो उसने करने हैं जिसको मटेरियल मिले हैं। सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मटेरियल मिले थे ब्लड से जो रिलीज हुए थे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो बेचारे वापस नहीं जा पा रहे थे। उसकी मैंने आपको रीज़न बताई है कि जो कैपिलरीज की वॉल्स में स्पेसिस है ना, वो स्पेसिस कम है। ये बुक की लाइन है, वो स्पेसिस कम है, चीज़ें वापस नहीं जा पाती। लेकिन लिम्फ कैपिलरी में जो स्पेसिस हैं वो ज़्यादा हैं। सो वो स्पेसिस से चीज़ें लिम्फ के अंदर एंटर हो जाती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द इंटरसेलुलर स्पेसिस। सर लिम्फ डक्ट एक ही है, थोरेसिक डक्ट बेटे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ डक्ट्स होती हैं, ठीक है, वो सारी आगे फिर एक बड़ी वेसल में आकर गिरती हैं। लें जी, रिटर्निंग पाथवे हो गया जी, सबको समझ आ गया जी? क्लियर का मैसेज करें। हाँ जी बच्चों, रिटर्न का मैसेज करें जल्दी से बता दें, शाबाश। अब एक और बात आपसे पूछता हूँ, जो सेल्स ने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल्स, आपको पता है ना, सेल्स लार्जर मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करते हैं बाय एनाबोलिज्म। अब लार्जर मॉलिक्यूल सेल्स देना चाहते हैं ब्लड को, क्या वो दे पाएंगे? मुझे एक बात बताएं, जल्दी से बताएं। कैपिलरीज में इंटरसेलुलर स्पेसिस इतनी कम है कि वहाँ पे आपको पता है लार्ज मॉलिक्यूल नहीं एंटर हो पाते। जो सेल्स ने लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, सेल्स ने अगर कोई प्रोटीन बनाई है, बड़ी प्रोटीन बनाई है, मुझे एक बात बताओ, बड़ी बड़ी प्रोटीन जो सेल्स बनाती हैं वो मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स में भेजते हैं ना, कि नहीं भेजते? मुझे बताओ। अब जब ये प्रोटीन इतनी बड़ी बड़ी ब्लड में जाना चाहती हैं तो कैपिलरी कहती है हम आपको रिसीव नहीं कर सकते, हमारे दरमियान स्पेसिस बड़ी कम है। सो अब ये प्रोटीन जो सेल ने बनाई है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी पहले। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मुझे बताओ ब्लड में कैसे एंटर होगी? ब्लड में तो कैपिलरीज की दरमियान जगह बड़ी कम है, बड़ी प्रोटीन कैपिलरीज में एंटर नहीं हो सकती। जैसे बड़ी प्रोटीन कैपिलरीज से निकल नहीं पाई थी, वैसे बड़ी प्रोटीन या बड़े मॉलिक्यूल्स कैपिलरीज में एंटर भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन सेल्स ने इन बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्लड तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बड़े मॉलिक्यूल्स ने ब्लड में पहुंचना ही पहुंचना है। सो वो नहीं पहुंच पाएंगे ना, फिर वो क्या करेंगे? फिर वो लिम्फ के अंदर एंटर हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे सेल्स के दरमियान स्पेसिस हैं। सो ये लिम्फ इन बड़े मॉलिक्यूल्स को अल्टीमेटली ब्लड में गिरा देगा, ठीक है? ऐसा पता कहाँ हुआ था? कोई बताएगा ऐसा कहाँ हुआ था? ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हिंट मैं देता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। ऐसा कहाँ पे हुआ था? ये चले हिंट देता हूँ, डाइजेशन के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ था। जब बड़े मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे थे, बड़े मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, जो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे थे उनको लिम्फ ने एब्जॉर्ब किया था। किसी को याद होगा वो वाला पॉइंट? बच्चों किसी को याद है वो पॉइंट्स जिसमें लिखा हुआ था कि जो बड़े मॉलिक्यूल ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते वो कहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं? किसी को याद है? विलाय। वेरी गुड। अगर मैं विलाय का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह विलाय एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसकी बाउंड्री पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है? ये एक विलाय बना दी है मैंने। इसके बीच में आपको पता है कैपिलरीज भी होती हैं, ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन कैपिलरीज में फैट्स अब्जॉर्ब नहीं हो पाते क्योंकि फैट्स का साइज बड़ा होता है। वो ये सारी इंटेस्टाइन में चीज़ें अब्जॉर्ब होने वाली होती हैं। सो इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर फैट्स जो मौजूद होते हैं वो फिर यहाँ पे लैक्टियल में अब्जॉर्ब होते हैं। दिस इज कॉल्ड लैक्टियल। ये लिम्फ कैपिलरी की ही एक ब्रांच होती है, लिम्फ कैपिलरी की ही एक ब्रांच जो विलाय के अंदर मौजूद है, उसको हम लैक्टियल कहते हैं। ये विलाय यहाँ पर क्या कर रही है? क्यों भाई?
ये विलाई यहाँ पर क्या कर रही है, अंडे दे रही है। ये विलाई यहाँ पर क्या कर रही है, ये उन मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करने के लिए विलाई में मौजूद है जो मॉलिक्यूल ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। और सबको पता है कौन से मॉलिक्यूल ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जो लार्जर होते हैं और फैट्स का साइज ज्यादा होता है। चलें, आवाज आ गई है। तो मैं ये बता रहा था लैक्टियल क्या कर रही है विलाई में, लिम्फेटिक सिस्टम की एक ये वेसल है, ये लिम्फ कैपिलरी की ब्रांच है जिसको लैक्टियल कहते हैं। ये क्या कर रही है विला इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके खुद ही बता दें, मेरी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ गई ना आवाज़, बताएं जी ये क्या कर रही है। व्हाट इज शी डूइंग इन द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या कर रही है यहाँ पे, इसका क्या काम है। ब्लड में ही चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती, शुगर ब्लड में अब्जॉर्ब हो गए, मानो एसिड्स ब्लड में अब्जॉर्ब हो गए, फैट्स भी ब्लड में हो जाते। फैट्स को क्या तकलीफ थी कि वो ब्लड में नहीं अब्जॉर्ब हुए, लैक्टियल में बेटे क्या कर रही है, लैक्टियल क्यों है यहाँ पे, जल्दी बताएं। मेरा ख्याल अब आपको चीज़ें समझ आ गई हैं सारी। क्या कर रही है, यस फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। क्यों भी बताए ना, ब्लड में क्यों नहीं फैट्स अब्जॉर्ब हो पाए। जो एपिथेलियल सेल में फैट्स बन जाते हैं विलाई के, वो ब्लड में क्यों नहीं अब्जॉर्ब हो पाते। ब्लड कैपिलरी को क्या ना तकलीफ है कि वो अब्जॉर्ब नहीं कर रहे फैट्स को। शी इज अब्जॉर्बिंग फैट, ठीक है, लेकिन वाई ब्लड इज नॉट अब्जॉर्बिंग, वाई कैपिलरीज आर नॉट अब्जॉर्बिंग, वाई कैपिलरीज आर नॉट अब्जॉर्बिंग, यस ड्यू टू लार्ज साइज। बेटे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बात नहीं हो रही, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो ब्लड में अब्जॉर्ब हो सकते हैं, ये वो हैं जो दोबारा वहाँ फैट बन जाते हैं, वो फिर लिम्फ में जाते हैं, ठीक है। फैट्स का साइज बड़ा है, सो बड़े साइज की चीजें। अब मेरा अगला सवाल है, बड़े साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिम्फ कैपिलरी में कैसे एंटर हो जाते हैं। हाँ जी, ब्लड में एंटर ही नहीं हो पाते, ठीक है। कैपिलरीज बेटे ब्लड की भी है, कैपिलरी लिम्फ की भी है। सो ऐसा क्या है कि वो बड़े मॉलिक्यूल लिम्फ कैपिलरी में तो एंटर हो जाते हैं, ब्लड कैपिलरी में नहीं एंटर हो पाते। हाँ जी, शाबाश, दे हैव लार्जर इंटरमेम्ब्रेन गैप्स एंड फैट्स। यस, इंटरमेम्ब्रेन गैप्स ना कहें, इंटरसेलुलर स्पेसिस कहें, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसिस जो सेल्स के दरमियान स्पेसिस हैं। तो मेरा ख्याल है अब आपको अच्छी तरह पता चल गया कि ब्लड में जो चीज़ जानी चाहिए वो लिम्फ क्यों लेके जा रहा है। लिम्फ ने ये जिम्मा अपने ऊपर दिया हुआ है कि जो चीज़ मैं लेके जाऊंगा ब्लड को जा कर दूंगा। सो जो बच्चे लेट आए हैं इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिस कर दिए हैं कि नहीं बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ। लें जी, नेक्स्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जो फ्लो है लिम्फ का वो कैसे मेंटेन होता है। सर ये विलाय तक कैसे आती हैं, बेटे आप खाते हैं तो विलाय तक आप खाते हैं ना, जो आप चीज़ें खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाती हैं, इंटेस्टाइन में जाएंगी तो वहाँ से विलाय के ज़रिए अब्जॉर्ब होंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ले स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज द फ्लो ऑफ लिम्फ। क्या लिम्फ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। हाँ जी, जैसे ब्लड की एक डायरेक्शन है, आर्टरी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम हार्ट है, वेन की डायरेक्शन टुवर्ड्स हार्ट है। बेटे डायमीटर की बात नहीं हो रही, हम इंटरसेलुलर स्पेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी, अब मैं क्या बता रहा था, तो क्या लिम्फ की डायरेक्शन भी स्पेसिफिक है। यस, लिम्फ ने इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाना होता है कहाँ पे, ब्लड की तरफ। सो वो बैकवर्ड फ्लो नहीं कर पाएगा, ये ना हो कि चीज़ें वापस आ जाएं। अब जैसे मैंने रमीज़ की ड्यूटी लगाई थी, नहीं साद की ड्यूटी लगाई थी कि वो अवैस को चीज़ें वापस कराए। अब ये थोड़ी है कि साद रमीज़ से मटेरियल लेकर वापस रमीज़ को ही दे दे। सो फ्लो शुड बी मेंटेन्ड, फ्लो शुड बी मेंटेन, ठीक है। अब वो फ्लो कैसे मेंटेन होगा, उसके लिए याद रखें स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी काम आएगी। स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो रहे होते हैं। विसरा की जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ विसरा, डू यू नो अबाउट विसरा। ये जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं इनको हम विसरा कहते हैं, दिल,
के आसपास विसरल, विसरल कहते हैं इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स जो हमारे थोरेसिक कैविटी में मौजूद हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट यानी दिल धड़क रहा है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन है। हर किसी में ब्लड फ्लो की और लिम्फ की प्रॉपर डायरेक्शन है। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग से आपको पता है लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। ब्रीथिंग मूवमेंट से कौन कौन मूव कर रहा है, हमारी सांस की नाली मूव कर रही होती है, ठीक है। सो फ्लो शुड बी मेंटेन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वॉल्व होते हैं, जैसे वॉल वेन्स में थे ना, ऐसे ही वॉल यहाँ पर भी लगे होते हैं, विसरा इंटरनल ऑर्गन्स को कहते हैं, ठीक है। सो वॉल्स भी मौजूद हैं। इन चीज़ों से लिम्फ बैकवर्ड नहीं जाता, प्रिवेंट बैक फ्लो, बैकवर्ड यानी वापस नहीं आता, प्रिवेंट बैक फ्लो, वापस नहीं आता, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ब्लड ही रहती है, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? अच्छा जी, ये क्लियर हो गया ना बच्चों सबको। अब मैंने आपको लिम्फ कैपिलरी का फंक्शन भी बता दिया, लिम्फ वेजल का फंक्शन भी बता दिया, लिम्फ का फंक्शन भी बता दिया। अब रह गया लिम्फ नोड और लिम्फ मैस, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज से मिलकर, सपोज ये लिम्फ कैपिलरीज हैं, ठीक है, इनसे मिलकर ये लिम्फ कैपिलरीज हैं, ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। इन लिम्फ कैपिलरीज से मिलकर आपको पता है कि क्या बनता है, लिम्फ वेजल बनती है। सो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा लिम्फ वेजल मिलकर लिम्फ डक्ट में गिरती हैं। लेकिन सम टाइम लिम्फ वेजल, सम टाइम जहाँ पे लिम्फ वेजल्स आ रही होती हैं, उन लिम्फ वेजल्स, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिम्फ वेजल्स के रास्ते में कुछ पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा लिम्फ वेजल्स आ रही हैं। सो मैं लिम्फ कैपिलरीज को जान के मिटा रहा हूँ। ये लिम्फ वेजल्स हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं। जिस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा लिम्फ वेजल्स इकट्ठी होती हैं, ऐसे पॉइंट को बच्चों लिम्फ नोड कहते हैं। ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, लिम्फ नोड। नोड मीन पॉइंट। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिम्फ वेजल्स जो है ना वो इनकमिंग होती हैं, इनको कहते हैं एफरेंट। एफरेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, उनको कहते हैं जहाँ से चीज़ आती है, इनकमिंग को एफरेंट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। सो एफरेंट लिम्फ वेजल टुवर्ड लिम्फ नोड। अब ये लिम्फ नोड क्या करते हैं, लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है कि लिम्फ नोड कनेक्टिव टिश्यू के मैसेज होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसके अंदर बच्चों लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, और ये वाइट ब्लड सेल इन लिम्फ नोड्स के ऊपर बैठकर, अब मैंने यहाँ पे सारा लिम्फ नोड मिटा ही दिया है, यहाँ पे लिम्फ नोड्स के ऊपर बैठकर जंग करते हैं विद द पैथोजन। सो सर्टेन पॉइंट्स है जहाँ पे जंग होती है बिटवीन lymphocytes and pathogens. These are lymphocytes which are present at lymph node. So lymphocytes are present. यानी लिम्फेटिक सिस्टम का मैं आपको एक्स्ट्रा फंक्शन बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा फंक्शन। रिटर्निंग ऑफ ब्लड के साथ साथ इनका एक फंक्शन ये भी है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे इन्होंने लिम्फ नोड बना रखे हैं, चेक पोस्ट बना रखी हैं, फौज की चौकियाँ बनाई हुई, यहाँ पे फौजी प्रेजेंट होते हैं। ये फौजी यहाँ पे दुश्मनों के साथ लड़ते हैं, दुश्मनों के साथ लड़ाई करते हैं, और फिर यहाँ से लड़ने के बाद लिम्फ वेजल एक ही बाहर निकलती है जिसको हम इफरेंट लिम्फ वेजल कहते हैं। यानी उस पॉइंट पर आने वाली लिम्फ वेजल ज़्यादा होती हैं और जाने वाली एक ही होती है, सिंगल इफरेंट वेजल। और सेवरल एफरेंट वेजल्स जो है ना वो लिम्फ नोड पर आ रही होती हैं। और ये काम क्या करती हैं यहाँ पे लिम्फ नोड्स, लिम्फोसाइट लिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, यहाँ पे बच्चों जंग होती है, इन पॉइंट्स पर जंग होती है बिटवीन लिम्फोसाइट एंड द पैथोजन। और आपको पता है फिर यहाँ पे सूजन भी हो जाती है, सूजन हो जाती है, जगह सूज जाती हैं, ये जगह सूज जाती हैं ड्यू टू डेथ्स, जब लाशें गिरती हैं वाइट ब्लड सेल की और पैथोजेंस की यानी वायरस बैक्टीरिया की। सो यहाँ पे वो सूजन वगैरह क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स का फंक्शन क्या हुआ, ये
लिम्फोसाइट रखते हैं अपने अंदर और यहाँ पे जंग होती है। और बच्चों इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ क्या कहाँ कहाँ पे इस तरह के लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं। इस तरह के लिम्फ नोड्स नेक में हैं, गर्दन में। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, आपको लिम्फ नोड्स मौजूद हैं, लिम्फ नोड्स नजर आ जाएंगे। नेक के अलावा ग्रोइन में है, ग्रोइन के अलावा एक्जिला में है। ग्रोइन और एक्जिला का पता है बच्चों? हाँ जी, डू यू नो अबाउट ग्रोइन एंड एक्जिला? जल्दी से बताएं। लिम्फ नोड की लोकेशन, ये एग्जांपल्स 3 बता दी हैं। यहाँ लिम्फ नोड मौजूद हैं। नेक में है इधर, ठीक है, ग्रोइन में है और एक्जिला। क्या आपको पता है ग्रोइन और एक्जिला क्या होते हैं? शाबाश, एंटी नोड। बट नोड तो समझ लें पहले। आप हमेशा आगे की बात क्यों करते हैं? एंटी नोड वो तो प्लांट्स में होता है जी। नो सर, यस सर, यानी सबको नहीं पता। नेक तो सबको पता, गर्दन है। ग्रोइन बेटे कहते हैं जहां से टांग स्टार्ट होती है, जहां से टांग स्टार्ट होती है। अगर आप पेज नंबर 324 पे देखें तो लिम्फ नोड हाईलाइट किया हुआ है टांग के स्टार्ट पे। जल्दी से चेक करें, जहां से टांग शुरू होती है 324 पेज पे, वहां पे देखें आपको लिम्फ नोड लेबल किया हुआ है, उसको कहते हैं ग्रोइन, ठीक है, लेग के पास, लेग के स्टार्ट पे। और एक्जिला, एक्जिला कहते हैं अंडर आर्म्स को, एक्जिला कहते हैं अंडर आर्म्स को, यानी जहां बाजू के अंडर जो जगह होती है, ठीक है, उस वहां पे एक्जिला का रीजन मौजूद है। इन जगहों पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं। और ये कर क्या रहे हैं? मैंने आपको बता दिया, जंग कर रहे हैं। क्यों जंग कर रहे हैं? क्योंकि इन नोड्स के ऊपर लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन पैदा ये होता है कि ये लिम्फोसाइट्स यहां कहां से आए हैं? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर? लिम्फ नोड्स के ऊपर जो मैंने कहा कि लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं, क्वेश्चन ये कहां से आए हैं? तो इसका जवाब बच्चों सबको मिल गया। ग्रोइन और एक्जिला बुक में डायग्राम में लेबल हुआ है, ठीक है, मिल गया। सारे लोग कमेंट कर दें मिल गया, जल्दी से करें बच्चों, टाइम इज टू शॉर्ट, आप लोग बहुत ढीले हैं। कमेंट करें जी मिल गया। मिल गया बच्चों, शाबाश। लें जी, लिम्फ नोड्स के पास लिम्फोसाइट कहां से आए? इसका जवाब सुन लें, इसका जवाब सुन लें बच्चों। लिम्फ नोड्स के पास लिम्फोसाइट कहां से आए? तो सुन लें बच्चों, डाइजेस्टिव ट्रैक के पास जो लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है, वहां कुछ लिम्फोइड मैसेज भी मौजूद है, लिम्फोइड मैसेज भी मौजूद है, लिम्फोइड टिश्यूज मौजूद हैं। और ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो लेयर होती है डाइजेस्टिव ट्रैक की, वहां मौजूद होते हैं। इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर होती है और उसके पीछे वाली सब म्यूकोसा। सो ये कहाँ है जी? इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। लैक्टियल भी तो डाइजेस्टिव ट्रैक में थी ना, इसका मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक के क्रॉस जो लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है, वहां पे कुछ लिम्फोइड मैसेज भी मौजूद हैं। और ये लिम्फोइड मैसेज कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स, सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक हमारी ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है, मुंह से। मुंह के अंदर जो लिम्फोइड मैस है वो टॉन्सिल्स हैं, सबने देखा होगा, गले के अंदर होते हैं टॉन्सिल्स, जो इन्फ्लेमेशन का भी शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा और आगे चलें तो लिम्फोइड मैस आपको मिलेगा स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन के अलावा ये आपको स्टमक के पास ही मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको थाइमस मिलेगा, बल्कि पहले थाइमस आएगा फिर स्प्लीन। ईसोफिगस के पास थाइमस आएगा, स्टमक के पास आपको स्प्लीन मिलेगा। और मजीद आगे जाएंगे तो आपको एडिनॉइड्स भी मिलेंगे। ये सारे डाइजेस्टिव ट्रैक के पास मौजूद हैं, टॉन्सिल्स, थाइमस, स्प्लीन, एडिनॉइड्स, ये तरतीब से मैंने लिख दी हैं। ये करते क्या हैं?
व्हाट इज देयर फंक्शन, लिम्फोइड मैसेज का फंक्शन मैं लिख रहा हूं, दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। क्या आपको याद है मैंने वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन के अंदर आपको बताया था कि वाइट ब्लड सेल में से जो लिम्फोसाइट हैं वो लिम्फोइड मैसेज के अंदर बनते हैं, बिकॉज उन्होंने लिम्फ नोड पे पहुंचना होता है और वहां पे जाके जंगें करनी होती हैं, वहां पे जाके जंगें करनी होती हैं। सो नेक के अंदर, गर्दन के अंदर हमारा अक्सर गला सूजा होता है लिम्फ नोड पे, और वो फिर गले मसलते हैं, ऐसे 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 गले मसलती है हमारी अम्मियाँ, और हमारा गला जो है ना वो ठीक हो जाता है। ठीक है, वो लिम्फ नोड्स को मसल रही होती हैं एक रिसर्च के मुताबिक। लेकिन खैर, व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ लिम्फोइड मैसेज, पहले तो नाम याद करें, टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन, एडिनोइड्स, दीज आर ऑल लिम्फोइड मैसेज, दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे पैदा होने के बाद लिम्फोसाइट ट्रैवल करके लिम्फ नोड्स पे पहुंच जाते हैं और वहां जाके जंग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों समझ आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फोइड मैसेज एंड लिम्फ नोड। लिम्फोइड मैसेज लिम्फोसाइट पैदा करते हैं। ठीक है बेटे, ये ऊपर हेडिंग क्या दी है सर, ये थाइमस क्या है? आप लोगों के ना, मुझे नहीं लगता कि एमडी कैट वाली हालत है, ये मैंने ऊपर हेडिंग क्या दी है, लिम्फोइड मैस, उसकी एग्जांपल में थाइमस लिखा है, तो ये उसी की एग्जांपल है ना थाइमस। ठीक है, पहली मर्तबा जब बच्चे को बताते हैं माउथ क्या है, वो कहेगा बेटे माउथ क्या है, माउथ ही है, सामने नजर आ रहा है। ठीक है, थाइमस होता है यहाँ पे, आपके चेक कर लें, सामने लेबल भी हुआ होगा। ठीक है, अब उर्दू में मुझे इनके नाम नहीं पता, जैसे हार्ट का पता दिल, क्योंकि उर्दू मीडियम में मैंने खुद नहीं पढ़ा हुआ। स्प्लीन का शायद मुझे पता था, कोई पित्ता शित्ता पता नहीं क्या कहते हैं, खैर मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। लेकिन खैर, लिम्फोइड मैसेज का फंक्शन क्या है, लिखो, कमेंट करो, लिम्फोइड मैसेज प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, कमेंट कर दो जल्दी से, कमेंट करो बच्चों जल्दी से, लिम्फोइड मैसेज प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, जल्दी से। तिल्ली, तिल्ली कहते हैं जी, बिल्कुल, पिता नहीं तिल्ली कहते हैं, याद आ गई बेटे, उर्दू में है इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग फिर इसमें ले आते हैं। जो नाम है आप ऐसे ही याद करें, जो मैंने कहा वो याद करें, लिम्फोइड मैसेज प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की ना वो जो माइंड में एक वो चीज़ होती है ना, ये क्या जी वो क्या, इसलिए मैं वो नाम ही नहीं लेता। ठीक है, हाँ जी, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं आज। मैंने कहा कि आप लोग कमेंट करें जो मैंने कहा है, आप लोग अपनी बारी में नाफरमानी के शिकार ना हो। ठीक है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। चलें, लिम्फोसाइट पैदा होते हैं, इसका मतलब ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन सिर्फ रिटर्निंग ऑफ ब्लड तक महदूद नहीं है। ठीक है, और भी हैं। ले स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब मैं फंक्शंस को एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ, वो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये रिपीट हो जाएंगी फंक्शंस के अंदर। पहला फंक्शन, डेली 3 लीटर ब्लड में से फ्लूइड निकल जाता है कैपिलरीज में से, 3 लीटर। ठीक है, 3 लीटर ब्लड जो निकलता है बेटे, मैं पढ़ता देर में हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ 3 लीटर ब्लड डेली फ्लूइड रिलीज कर देता है, अगर वो फ्लूइड वापस ना जाए तो 3 लीटर ब्लड टिश्यूज़ के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा, फ्लूइड नुकसानदेह होगा। सो 3 लीटर ब्लड जो है ना, जो फ्लूइड रिलीज करता है वो रीअब्जॉर्ब लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए होता है। सो फंक्शंस को एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहला फंक्शन मैंने आपको बताया था, याद कर लें स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछना जब तक मैं टाइम ना दूं। पहला फंक्शन था रिटर्न, तो रिटर्निंग जो है ना वो मटेरियल की हर रोज
3 लीटर होती है। 3 लीटर ब्लड जो है ना वो जो रिलीज करता है वो सारा रीअब्जॉर्ब होता है। दूसरा फंक्शन आपको बताया था लैक्टियल का है। लैक्टियल्स अब्जॉर्ब करते हैं फैट्स को इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। 2 फंक्शन ये हो गए। थर्ड फंक्शन मैंने आपको बताया है लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना वो हमें जरासीमों से हिफाजत भी करने में हेल्प करता है। अभी आपको बताया लिम्फ नोड्स पे लिम्फोसाइट्स और साथ मैक्रोफेज भी होते हैं, बड़े वाइट ब्लड सेल भी होते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर वहाँ से लिम्फ नोड्स जो है ना वो स्वेल कर जाते हैं, मैंने कहा था ना सूज जाते हैं। और मम्स के अंदर आपने याद पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, इतना बड़ा यहाँ से लिम्फ नोड गर्दन वाला लिम्फ नोड सूजा हुआ होता है, इतना बड़ा। वो क्यों सूजा हुआ होता है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लाशें हैं बैक्टीरिया की और वायरस की, सॉरी मम्स वायरल डिजीज़ है, वायरस की और वाइट ब्लड सेल की गिरी होती है। सो इतना बड़ा हो जाता है लिम्फ नोड जो कि क्लियरली मुंह पे नज़र आ रहा होता है। सो ये फिर क्या कर रहे हैं, ये हमारे आल्सो ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे लिए डिफेंस का काम भी कर रहा है, ठीक है। और जहाँ पे ये लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं, डिफेंस बाय लिम्फ नोड्स, और ये लिम्फ नोड्स फिर स्वेल कर जाते हैं जो कि मैंने आपको मम्स की एग्जांपल के ज़रिए बता दिया। इतना बड़ा आप लोगों ने डायग्राम में देखा भी होगा। और आखिरी चीज़, सम टाइम लिम्फ नोड्स जो है ना वो लिम्फ को फिल्टर भी करते हैं, जो स्प्लीन ब्लड को भी फिल्टर करती है ताकि फिल्ट्रेशन से जो गंदी चीज़ें हैं, जो जरासीम वगैरह हैं, वो निकल जाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये लिम्फ नोड है, यहाँ से लिम्फ आ रहा था तो लिम्फ नोड ने इस लिम्फ को फिल्टर करके आगे भेजा है। यह स्प्लीन में से जो ब्लड गुजरेगा, स्प्लीन चूँकि लिम्फॉइड मैस है वो भी ब्लड को फिल्टर करके आगे भेजेगी। सो ये फिल्ट्रेशन भी करने का काम करते हैं। सो 4 फंक्शन मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है। मैक्रोफेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वाइट ब्लड सेल से ही बड़े होकर बनते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर जरासीमों को मारने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम ने ना सिर्फ रिटर्निंग का काम किया बल्कि कुछ हमें एक्स्ट्रा काम भी करके दिए। अब आपका लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट हुआ है। डायग्राम में देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। अब आपने कोई क्वेश्चन करना तो कर लें जल्दी से। सर लिम्फ कैसे और कहाँ बनता है? बेटे लिम्फ इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बन जाता है। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ के अंदर एंटर होता है तो यही फ्लूइड लिम्फ बना देता है, ठीक है। और ये लिम्फ जब ब्लड में गिर जाता है तो यही लिम्फ ब्लड बना देता है। इसका मतलब लिम्फ इज इंटरमीडिएट बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड। लिम्फ इन दोनों के बीच में आता है। लिम्फ बनता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, जो मटेरियल इस फ्लूइड से लिम्फ कैपिलरी में दाखिल होंगे वही मटेरियल लिम्फ बना देंगे, फिर ये लिम्फ ये ब्लड में जाके गिर जाएगा। सो ये अलग से नहीं बनता, ये जो है उसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के मटेरियल से ही बन जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर का मैसेज कर दें। और अब जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे वो पूछें जल्दी से। FLP का सिलेबस अभी आपको बता देता हूँ। हाँ जी जल्दी से बताएं। अच्छा ये क्या है जी, ये क्या है सर? लिम्फ की कंपोजिशन का मतलब है इसमें क्या क्या? बेटे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एंटर होगा ना वही है। प्रोटीन एंटर होंगी, फैट्स एंटर होंगी, पानी एंटर होगा, वही है, ठीक है। फिक्स कंपोजिशन नहीं है। लिम्फेटिक सिस्टम में अपेंडिक्स हाईलाइट हुआ क्यों? बेटे अपेंडिक्स के अंदर भी लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। जब हमारे अपेंडिक्स के अंदर ये फॉरेन पार्टिकल फंस जाते हैं ना, ये जब मैंने कहा फिल्ट्रेशन करते हैं तो वो भी अपेंडिक्स भी सूज जाता है जिसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, वहाँ भी लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। जी आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने। ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर, फ्लो बहने को कहते हैं, प्रेशर उसको कहते हैं जिस बहाव से वो बह रहा है। सर जी MCQs पे हाशिया नहीं, अगर गलत हो तो लिम्फेटिक सिस्टम किस किस पार्ट्स में कंसिस्ट है? हैं
ये पार्ट्स बता तो दिए बेटे, जो बता दिए कम से कम वो तो ना पूछें बार बार। FLP का सिलेबस जो है ना वो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। FLP के अंदर मैं शामिल करना चाहता हूँ पीछे से 2-3 चैप्टर्स, प्रीवियस चैप्टर्स, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर शामिल करना चाहता हूँ, और एक नहीं बल्कि 4-5 चैप्टर शामिल करना चाहता हूँ। चलें जी, वॉल्स बेटे आमतौर पर बड़ी वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, सो आपने वो करना भी नहीं है, उसको ना आप सोचें। सर लिम्फ प्लीज वंस मोर, बेटे इतना टाइम नहीं है। लिम्फ एक फ्लूइड है, बस ये समझ लें जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है, बाकी ये लेक्चर दोबारा सुनना पड़ेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया जी। सरप्राइज ये है कि FLP में प्रीवियस चैप्टर्स होंगे सारे 5 पहले 5 चैप्टर्स, ठीक है, पहले 5 चैप्टर्स। हाँ जी, और क्या है जी, आज तो से लग रहा है जैसे जंग में बैठ के लेक्चर ले रहे हैं, बहुत शोर है। अच्छा जी, चलें बेटे, ये अगर नहीं ना करेंगे तो फिर आपकी तैयारी नहीं होगी। पहले 5 चैप्टर है MD कैट के सिलेबस के मुताबिक, सेल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके बाद क्रोमोसोम एंड DNA, सेल साइकिल और वायरस, ये 5 चैप्टर ये मैंने बोल दिया है, ठीक है। यही सरप्राइज था, यही क्या था, सरप्राइज था। बेटे आपको पसंद हो या ना हो, जो टीचर ने चीज़ दी है वो लेनी पड़ती है, ठीक है। किसी को कोई एतराज़ है तो होता रहे, मैं आप लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन भी हो जाए। सेल्स वाला चैप्टर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर, फिर क्रोमोसोम वाला चैप्टर, फिर सेल साइकिल वाला और वायरस वाला। बेटे आपके फ़ायदे का है, आप मुझे दुआएं देंगे बड़ा, ठीक है। नहीं किंगडम नहीं शामिल करना, ठीक है, किंगडम नहीं निकाल दें, किंगडम वैसे ही किसी दिन हम रट्टे लगवाएंगे। लें बच्चों, आज का क्लियर है टॉपिक, क्लियर का मैसेज कर दें ताकि मैं आप लोगों का MCQ टेस्ट स्टार्ट करूं और फिर छुट्टी करें। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया ना, उन्होंने पहले कंसेप्ट जो है ना वो मिस कर दिया, वो इस लेक्चर को शाम को दोबारा सुन लें, ठीक है बच्चों। लुट गए जो भी है बेटे, टीचर हमेशा अच्छे फैसले करता है, आपका एक जो है ना तैयार हो जाएगा। हाँ जी क्लियर, वेरी गुड, ठीक है जी। आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट करते हैं और मुझे इजाज़त दें, रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। आज बड़ी तबीयत ख़राब में मैंने लेक्चर दिया, कल इंशाल्लाह हम दोबारा मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।